जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल वॉरियर चैनल में। आज हम राजस्थान सर्कल का पूरा पेपर विस्तार से सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न का सही उत्तर, उसका सरल तरीका और जहां ज़रूरत होगी वहां छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे, ताकि वही गलती आप असली परीक्षा में ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप GDS to MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 1। अंटार्कटिका में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों पर भारतीय डाक द्वारा संचालित डाकघर किस परिमंडल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र मैत्री प्लस भारत है, भारतीय है। इनका संचालन गोवा से होता है और गोवा महाराष्ट्र सर्कल के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। आंध्र प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुंटूर, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयवाड़ा। बात करें हैदराबाद, हैदराबाद किसका हेडक्वार्टर है? तो हैदराबाद तेलंगाना सर्कल का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा डाकघर रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी कार्य करता है? ऑप्शन ए मोबाइल डाकघर, ऑप्शन बी रात्रि डाकघर, ऑप्शन सी मुख्य डाकघर, ऑप्शन डी डाकघर निर्यात केंद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रात्रि डाकघर हो जाता है। नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी कार्य करता है। बात करें मोबाइल डाकघर की, तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें बीमा और VP आर्टिकल शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद मद्रास और नागपुर के मोबाइल पोस्ट ऑफिस को मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4। रिक्त स्थान भरें। अतिरिक्त विभागीय प्रतिनिधियों के अधीन डाकघर अधिकतम कितने घंटे तक खुले रखे जा सकते हैं? बात करें अतिरिक्त विभागीय प्रतिनिधि मिनिमम 4 घंटे के लिए और मैक्सिमम 5 घंटे के लिए खुले रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 5। सेना डाकघर के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा की बुकिंग नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए स्पीड पोस्ट, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पार्सल, ऑप्शन सी VP, ऑप्शन डी ई पोस्ट। तो सेना डाकघर के पते पर मनी ऑर्डर और VP आर्टिकल बुक नहीं किए जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी VP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? ऑप्शन ए मंडल अध्यक्ष, ऑप्शन बी परिमंडल प्रमुख, ऑप्शन सी क्षेत्र प्रमुख, ऑप्शन डी मुख्य डाकपाल। तो फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस जारी करता है वो SP करता है। बात करें गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की तो PMG करेगा, और ये दोनों बिना कोई कारण बताए लाइसेंस देने से इनकार कर सकते हैं। जब भी फ्रैंकिंग मशीन का कोई मिसयूज होगा तो लाइसेंस रद्द करने का अधिकार हेड ऑफ सर्कल के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मंडल अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ द डिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थान भरें। मशीन से फ्रैंक की गई डाक सामग्री को लाइसेंस में डाक अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट से अधिक डाकघरों में पोस्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। एक तो नाइट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकता है और एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सिक्के, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी की वस्तुएं तथा मुद्रा या बैंक नोट किस सेवा द्वारा भेजे जा सकते हैं? ऑप्शन ए स्पीड पोस्ट, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पार्सल, ऑप्शन सी बुक पोस्ट, ऑप्शन डी बीमित डाक। तो जब भी सिक्के, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण या सोने चांदी की वस्तुएं होगी तो हमेशा इनको बीमित डाक के माध्यम से ही भेजा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीमित डाक। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई किससे संबंधित है? तो फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई नौसेना कर्मियों के लिए डाक इस पते पर भेजी जाती है, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नौसेना कर्मियों के लिए डाक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी सेना डाकघर के लिए 56 APO 99 APO पिन कोड लिखेंगे। बात करें 56 APO किससे संबंधित है? 56 APO दिल्ली से है, 99 APO कोलकाता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, VPP पर राशि की वसूली तथा वितरण की प्रक्रिया किस खंड में वर्णित है? ऑप्शन ए खंड 94A, खंड 96 है, खंड 98 है, खंड 92 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खंड 94A हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन MTS के सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि अपने सिलेबस में पूरी गाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान भरे। जिन फोर्सेस लेटर्स तथा ग्रीन एनवलप पर आर्मी पोस्ट ऑफिस की दिनांक मोहर होगी उनके वितरण के समय क्या किया जाएगा? सिंगल रिकवरी, ऑप्शन बी डबल रिकवरी, ऑप्शन सी ट्रिपल रिकवरी, ऑप्शन डी कोई रिकवरी नहीं। तो जो ग्रीन लिफाके होते हैं, ग्रीन लिफाके प्लस जो सैन्य लिफाके होंगे वो पहले से ही प्रीपेमेंट होते हैं, इसलिए इनके वितरण के समय कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई रिकवरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, पथा लिफाके की लंबाई के समानांतर उसके निचले आधे भाग में तथा दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। ऊपर डाक टिकट एवं अन्य संकेतों के लिए कम से कम कितने सेंटीमीटर का खाली मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 सेंटीमीटर का हाशिया छोड़कर छोड़ा जाना चाहिए। बात करें क्वेश्चन 13 की, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट के अनुसार डाक शुल्क की विशिष्ट दर कितनी श्रेणियों के लिए निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी डाक वस्तु पर स्पष्ट पता नहीं लिखा हो तो क्या किया जाएगा? वितरण नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी बुकिंग शुल्क का 2 गुना चार्ज लिया जाएगा। ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर के पास रखा जाएगा। ऑप्शन डी मंडल कार्यालय में रखा जाएगा। तो जब भी कोई आर्टिकल अनिश्चित पते वाला हो तो ऐसा आर्टिकल वितरण नहीं किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वितरण नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, नियम 27 का उल्लंघन करके भेजी गई डाक वस्तु का क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए गंतव्य तक भेजा जाएगा, ऑप्शन बी प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा, ऑप्शन सी मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नियम 27 सैन्य कर्मचारियों की डाक से संबंधित है, तो ऐसी डाक का उल्लंघन कभी नहीं किया जाएगा, अर्थात डाक की बुकिंग ही नहीं होगी, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड पोस्ट घरेलू पार्सल का अधिकतम कुल भार कितना है? तो स्पीड पोस्ट पार्सल का अधिकतम जो वेट होता है वो 35 kg होता है। बात करें कि स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट के लिए, तो डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 500 ग्राम तक भेजा जाएगा। जब भी 500 ग्राम से अधिक वजन हुआ तो वो स्वतः ही पार्सल के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 kg। हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, RMFS का पूर्ण रूप क्या है? RMS का जो पूर्ण रूप होता है वो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन है रेलवे मेल फाइनेंशियल सर्विस, रॉन्ग हो जाएगा। रजिस्टर्ड मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम, रॉन्ग।
ऑप्शन सी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा सेकंड क्लास मेल में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रजिस्टर्ड समाचार पत्र, ऑप्शन बी दृष्टिबाधितों के लिए साहित्य, ऑप्शन सी पत्र एवं पोस्ट कार्ड, ऑप्शन डी बुक पैकेट। तो बात करें प्रथम श्रेणी की डाक की, तो इसमें लेटर आएगा, लेटर कार्ड आएगा और पोस्ट कार्ड आएगा। और चूँकि रजिस्टर्ड समाचार पत्र को छांटते समय प्रथम श्रेणी की डाक माना जाता है, लेकिन जब तक इस पर हवाई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसको हवाई मार्ग से नहीं भेजा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्र एवं पोस्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीपीपी को डाकघर में कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो भाई साहब वीपी आर्टिकल को मैक्सिमम 7 दिन तक रोका जा सकता है। ऑप्शन ए 3 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए निषिद्ध नहीं है? ऑप्शन ए कोई भी विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु निषिद्ध है। ऑप्शन बी कोई भी जीवित प्राणी निषिद्ध है। ऑप्शन सी कोई भी धारदार उपकरण जो उचित रूप से सुरक्षित ना हो निषिद्ध है। ऑप्शन डी 10,000 से कम मूल्य का सोने का सिक्का या बुलियन अथवा दोनों हो, तो ये निषिद्ध की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैक्सिमम गाइड के हिसाब से 10,000 तक का सोने का सिक्का भेज सकते हैं, और अभी ये अपडेट होकर 20,000 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी डाक वस्तु पर डाक टिकट पते के किस ओर चिपकाया जाना चाहिए? तो डाक टिकट दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर चिपकाया जाना चाहिए, और वो भी किस साइड? तो एड्रेस साइड के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर, एड्रेस साइड राइट हैंड टॉप कॉर्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, मासिक आय योजना खाता खोलने के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि कितनी है? MIS की बात करें तो MIS मंथली इनकम सेविंग स्कीम है। जिस डेट में अकाउंट ओपन होता है उसी डेट में हर महीने इसमें ब्याज मिलता है। मिनिमम ये 1,000 रुपये से खुलता है। मैक्सिमम की बात करें तो सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख, जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,000 हो जाएगा। संपूर्ण जीवन बीमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी संतोष, ऑप्शन सी सुमंगल, ऑप्शन डी सुरक्षा। सुविधा CWLA पॉलिसी, संतोष EA पॉलिसी, सुमंगल AEA पॉलिसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रेल डाक सेवा में अधीक्षक द्वारा जारी बी ऑर्डर किससे संबंधित? ए ऑर्डर की बात करें तो छटाई सूची में परिवर्तन के लिए जारी किए जाते हैं। बी ऑर्डर छटाई सूची में परिवर्तन को छोड़कर बाकी जो भी मार्गदर्शन होंगे उसके लिए जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन ए कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों को पालन के लिए, ऑप्शन बी क्रमबद्ध सूची में परिवर्तन के लिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। मेल के स्थानांतरण के लिए ये भी रॉन्ग, कैश टीबी ये भी रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान भरें। चेक स्लिप अलग अलग रंग के कागज पर छपी होती है। सामान्य भुगतान एवं बिना भुगतान वाले बंडलों के लिए गुलाबी, सामान्य सॉर्टिंग बंडलों के लिए सफ़ेद तथा विदेशी एयरमेल बंडलों के लिए कौन से रंग का कागज़ उपयोग किया जाता है जिस पर एयरमेल लिखा होता है? तो एयरमेल के लिए हम नीला रंग यूज करते हैं, साथ ही मेट्रो के लिए भी हम नीला रंग यूज करेंगे। लोकल की बात करें तो लोकल के लिए हरा रंग यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 26, M26A क्या है? तो ये पोस्ट कार्ड है, ट्रायल कार्ड है, अंतर्देशीय पत्र है, बीमाकृत पार्सल है। इसका जो राइट आंसर है वो ट्रायल कार्ड है। M26A एक ट्रायल कार्ड है। इसको सर्विस पोस्ट कार्ड भी कहा जाता है। इसको हमेशा स्टेशन बंडल में शामिल नहीं किया जाएगा।
फ्रैंकिंग मशीनों को सील करने के लिए उपयोग की जाने वाली पोस्ट ऑफिस की सील सामान्यतः किसके व्यक्तिगत संरक्षण में रखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी खजांची ट्रेजरर, ऑप्शन सी मंडल प्रमुख, ऑप्शन डी उपमंडल प्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पोस्ट मास्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी डाक वस्तु को वापस मंगाने रिकॉल के लिए आवेदन किसके पास प्रस्तुत किया जा सकता है? तो रिकॉल के लिए आवेदन एसपी के पास प्लस प्रथम श्रेणी के पोस्ट मास्टर के पास किया जाएगा, सीपीएम के पास किया जाएगा। बात करें कि अगर कोई आर्टिकल अंतर्देशीय डाक है उसको अगर रिकॉल करना है तो 6 रुपये फीस लगेगी, विदेश के मामले में 30 रुपये फीस लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंडल प्रमुख, डिविजनल हेड। क्वेश्चन नंबर 29, ऑफिस ऑर्डर बुक किससे संबंधित? ऑप्शन है त्रुटि रिपोर्ट, ऑप्शन बी निरीक्षण करने वाली अधिकारियों की टिप्पणी रिपोर्ट, ऑप्शन सी संवेदनशील डाक का प्रबंधन, ऑप्शन डी स्थापना संबंधी विवरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण करने वाली अधिकारियों की टिप्पणी रिपोर्ट, ऑप्शन बी। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो बीओ समरी कहाँ अनुरक्षित मेंटेन की जाती है? परिमंडल कार्यालय, मंडल कार्यालय, शाखा डाकघर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उप डाकघर में की जाती है। पार्ट बी जीके, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। जब भी दक्षिण की गंगा कहे तब जो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोदावरी नदी होगा, गोदावरी नदी। जब भी दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो उसका जो राइट आंसर होगा वो कावेरी होगा। क्वेश्चन में पूछा है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भीमराव जी अम्बेडकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग योजना आयोग की स्थान पर आया 2015 में। इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2015 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए, 35 वर्ष होती है प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ और गवर्नर हुआ। इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन 36, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा तो गुजरात में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 37 की, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। सोनपुर मेला पशु मेला भारत के किस राज्य से संबंधित है? यूपी से, रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। झारखंड भी रॉन्ग, पश्चिम बंगाल भी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता से संबंधित है? ऑप्शन है लाभ कमाना, गलत, समय की पाबंदी, ये भी गलत, सांस्कृतिक गतिविधि, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है? केवल तब सही कार्य करना जब कोई देख रहा हो, ये तो गलत है। ऑप्शन बी मूल्यों और कार्यों में एकरूपता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम तोड़ना, ऑप्शन डी कठिन निर्णय शीघ्र लेना। दोनों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य और कार्यों में एकरूपता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 16/125 का मान क्या होगा?
इसको सॉल्व करते हैं। 16 डिवाइड बाई 125। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 8 128 हो जाएगा, 125 8 ये हो जाएगा अपना 1000 ना। तो पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट लगेगा अपना यहाँ पे। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.128 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। 3 सही 1/2 का मतलब है 3 दूनी 6 7/2 प्लस 2 सही 5/7 का 7 दूनी 14 5 19/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो 7/19 से, 7 से 7 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, ये आ गया 7/2 प्लस का 1/1 माइनस लगा दिया 1/2 से। 1/2 को 2 से डिवाइड करना, तो ये पलट के हो जाएगा 1/2, तो 1/2 1/2 1/4 बन जाएगा। तो 7 सही 1/2 प्लस 1/1 माइनस 1/4, इनका एलसीएम आ जाएगा 4। 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1। 14 और 4 18, 18 में से गया 17/4, 17/4। 17/4 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको भिन्न में बदल देंगे। 4 चुक 16 और 1/4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। 60 का 40% तथा 40 का 60% का कुल योग कितना है? 60 का 40% तथा 40 का 60% ना का योग। 1 0 2 0 से प्रतिशत खत्म, तो यहाँ आ गया 24 प्लस 2 0 से प्रतिशत खत्म, 6 चुक 24, 24 और 24 48, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। एक वस्तु 350 में बेची जाती है तथा उस पर 40% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, यानी 5 अगर वस्तु है तो 2 के लाभ पर यानी कि 7 में बेची जाएगी। लेकिन 350 रुपये में बेची है, 350 7 की वैल्यू हो जाएगी। सीपी पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35, 50 50 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 250 रुपये आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 250, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना का मतलब है अगर कोई राशि 100 की है, उस पर 200 ब्याज लगा है, 300 हो गई। 200 ब्याज लगा, 100 पे लगा और 20 वर्षों में ना मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से ये 100 गया, 20 धाम 200, यानी कि 10% प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 46। 5 बच्चों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि उनके पिता की आयु भी जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। 5 बच्चों की जो औसत आयु है वो 7 वर्ष है, यदि उनके पिता की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती। अब 6 लोग हो गए, औसत आयु 6 वर्ष का बढ़ने का मतलब है कि ये सभी की 6 बढ़ा दी होगी इसने, यानी 7 तो ये एवरेज लेके आए होंगे, 6 वर्ष सभी की बढ़ाई, तो 6 छंग 36, यानी 36 ये लेके आएंगे, यानी 36 और 7 43, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 हो जाएगा। अरुण और वरुण मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यदि अरुण अकेले वही कार्य 12 दिनों में करता है तो वरुण अकेले वही कार्य कितने दिनों में करेगा? अरुण और वरुण मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, है ना, और अरुण अकेले वही कार्य को 12 दिन में कर सकता है। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा अपना 24, यानी ये मिलकर 3 दिन में करेंगे, ये मिलकर ये अकेला 2 दिन में कर देगा ना, इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो काम अपने को, काम टोटल वर्क है अपना 24, किससे करवाना है? वरुण से। वरुण की एफिशिएंसी 1 है, 3 दोनों की, जिसमें से अकेले अरुण की 2 है तो वरुण की 1 आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 24 दिन।
क्वेश्चन नंबर 48, यदि एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, धारा की गति क्या होगी? धारा के साथ ये चलती है 15.5, धारा के विपरीत चलती है 8.5, इनको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7। जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 2 से हमको भाग करना रहता है, 2 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगी 3.5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5 किलोमीटर घंटा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी संख्या का 35% 175 है तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है? 175 को डिवाइड करो 35 से, इंटू में लगा दो 100, 5 से काटा ये 20 बार, ये 7 बार ना, ये काटा 175 को 7 से, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, यानी 35। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी संख्या का 35% 175 है तो वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है? 35% का मान दिया है 175, 35 से डिवाइड कर लिया, 5 से काटा 5 सते 35, 5 या 15, 55 25, 7 से काटा 7 पंजे 35, यानी कि वह संख्या आ गई 500। संख्या निकल के आ गई 500। पूछा है कि वह संख्या 175 का कितना प्रतिशत है? 500 175 का कितना प्रतिशत है? 5 से काटा तो ये 100 बार में जाएगा, 5 या 15, 55 25 35 बार, फिर 5 से काटा तो ये 7 बार, ये 20 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2000 डिवाइड बाई 7। 7 से अब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7 दूनी 14, ये लगभग बनेगा 285 पॉइंट कुछ। ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आम की 30 पेटियों का वजन, 30 पेटियों का जब वजन है 42 kg है, ऐसी 50 पेटियों का वजन कितना होगा? क्वेश्चन में ये पूछा है ना। 30 पेटियों का जो वजन है वो 42 kg है, 50 का पूछा है। 0 से 0 गए, 3 से जब काटा तो 14 बार, 14 पंजे 90, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी और अब किस सर्कल का पेपर सॉल्व करवाना है, ये भी कमेंट करिए। धन्यवाद।